राघवेन्द्र शरकारे पूर्णमोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीताराम जय सीताराम 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। राघवेन्द्र सरकार की जय। श्री रामार्चन महायज्ञ की जय जय। श्री सीताराम। परम मंगलमय अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्दुनिंदित पीतांबरधारी मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री सीताराम जी की पावन धरा जिसका नाम श्री अयोध्या है। आप सभी अयोध्यावासी और अयोध्या में वास करने वाले सभी वासियों को मेरा सादर प्रणाम। जय सिया राम। सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोर जुगो वाणी। जिनके अथक परिश्रम और परिश्रम की फलश्रुति आज हम सबको देखने के लिए मिल रही और रामार्चन का हम दिव्य पूजन किए। ऐसे प्रेरणा स्रोत और हमारे परम पूज्य महाराज श्री पूज्य श्रद्धेय मनमोहन दास जी के महाराज उनकी कृपा से जो कहते हैं ना आत्मा वही जायते पुत्र और शिष्य, तो शिष्य पुत्र दोनों एक होते हैं, चाहे शिष्य हो या अथवा पुत्र हो। ऐसे श्रद्धेय श्री अभिषेक दास जी महाराज आदरणीय बाबा जी दोनों भाई और इस अयोध्या उडुपी एक्सप्रेस की अयोध्या मुंबई अयोध्या क्या नाम है इसका उडुपी टू मुंबई एक्सप्रेस जो अयोध्या का प्रतिष्ठान है उसके ओनर श्रीमान शिवचंद्र सेठी जी उनके समस्त कार्यकर्ता आप सभी को मेरा सादर जय सिया राम। और कृपा करके सहज अवस्था में पधारे पूज्य संत चरण आप सभी के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। और आदरणीय आज इस कार्यक्रम के मुख्य श्रीमान मोहन गौड़ा जी जो इसमें संयुक्त रूप से संतोष पुजारी जी श्रीमान चंदन जी भामा ये सब के परिश्रम और सहयोग से यह कार्य सुसंपन्न हुआ और सभी लोगों ने ये जाना कि श्री रामार्चन पूजन होता क्या है। तो पूज्य महाराजा श्री लोगों ने बताया आदरणीय अभिषेक दास जी की बड़ी परिकल्पना थी कि हमारे प्रतिष्ठान का जब उद्घाटन होगा तो हम रामार्चा पूजन करेंगे। आज वह संकल्प भी पूर्ण हुआ, आदरणीय सेठी जी का भी संकल्प पूर्ण हुआ। ऐसे भाग्यशाली यजमान जिनके और सबसे बड़ी भाग्य की बात ये है पूज्य गुरु जी बैठे हैं आदरणीय श्री रमेश दास जी महाराज, सभी लोग संत समाज। ये सब की सौभाग्य की बात ये है राय साहब कि आप अयोध्या में हैं, सब लोग तो सेवा करते हैं। इस प्रतिष्ठान के माध्यम से हम प्रभु के उन भक्तों को भी भोजन कराएंगे, उनको भी हम खिलाएंगे जो वास्तव में प्रभु को पान करने के बाद प्राप्त करने के बाद प्रभु का प्रसाद पान करने आएंगे। ऐसे प्रसाद स्वरूप प्रतिष्ठानम की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। ये कथा श्री राम जी के लिए विशेष है जिसका नाम श्री रामार्चन है। माँ भगवती पार्वती भगवान देवादिदेव महादेव से प्रश्न करती हैं, हे समस्त धर्मों को जानने वाले ज्ञापक नियामक रचयिता आप वेदांत पारग हैं, ऐसे देवादिदेव महादेव आपके श्री चरणों में मैं प्रणाम करती हुई एक प्रश्न करती हूँ। क्या? भगवन् सर्वधर्मज्ञ सर्वशास्त्र विशारदा लोकानाम उपकारार्थम यतयान योक्त अनेकसः। आपने समस्त धर्मों को जानते हैं और आप विचारक हैं, रचयिता हैं, नियामक हैं। हे महाराज हमारे मन में एक प्रश्न है। आपने बहुत सारे तंत्र कहा, मंत्र कहा, वेद कहा, तप कहा, यज्ञ कहा, अनेक मंत्र वेदास भूरिशा स्त्रोत आदि कहे, फिर भी लोग दुखी हैं।
लोग दुखी हैं। वो है ना, सुखाय कामाय करोति लोके, तो सुख की कामना करते वस्तुतः दुखी ही हैं। ऐसा संसार में कल्याण हो, और सारे लोग ही तो पूंजीपति नहीं होते, कुछ गरीब भी होते हैं, उनका भी कल्याण कैसे हो। एक सुंदर सा आप कोई मार्ग बताइए जिससे उस मार्ग में जाने के बाद उसको प्राप्त करने के बाद प्रभु की प्राप्ति हो अथवा कल्याण की प्राप्ति हो। आप सुंदर सा कोई हमें यत्न बतलाएं। देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते हुए कहते हैं, हे देवी धन्य हो। देखिए, प्रश्न में आपका सर्वहित होना चाहिए, प्रश्न सबके लिए हो। कार्य लोकहित जब होता है तो लोग आपके साथ हो जाते हैं, लेकिन कार्य जब आपका होता है तो लोग आपका साथ छोड़ करके भाग जाते हैं। कारण क्या है? ये माँ लोकहित कारिणी है, और लोकहितकारी माँ भगवती आज महादेव से प्रश्न करती हैं, देवादिदेव महादेव से प्रश्न करती हैं, और महादेव प्रसन्न होकर के कहते हैं, धन्यासि कृत पुण्यासि पुण्यरूपासि पार्वती, यतस्त्वं सर्वलोकानां हितं वाञ्छसि सर्वदा। आप सदा सर्वदा के लिए हे वरारोहे, हे सुंदनी, सबका हित चाहती हैं। तो आपको मैं अद्भुत यत्न बतलाता हूं, आदरणीय मैनेजर साहब, अद्भुत यत्न बताता हूं जिसे स्मरण करने मात्र से दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। क्या? जिसे स्मरण करने मात्र से, और ये प्रमाण है किसने स्मरण किया, किसे प्राप्त हुआ। यज्ञ श्रीरामचंद्रस्य साधनानां च साधका, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम प्राक तुष्टि पुष्टिभिः। हिंदी नहीं आती होगी, श्लोक तो आप लोगों को खूब आता होगा, क्योंकि साउथ वालों को श्लोक खूब आता है। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय। जिसे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की प्राप्ति होती, जिसे स्मरण मात्र से दुर्लभ सिद्धियां भी प्राप्त होती हैं। और ब्रह्मा जी की भी सृष्टि करते हैं तो रामार्चन के प्रभाव से, विष्णु पालन करते रामार्चन के प्रभाव से, मैं शंभु, मैं यदि संहार करता तो रामार्चन के प्रभाव से। मैं आपको इस विषय में एक संदर्भ में अद्भुत कथा सुनाता हूं। एक प्रलय के अंत में महाविष्णु के नाभि कमल से ब्रह्मा का प्राकट्य होता, आकाशवाणी होती, ब्रह्मा आप सृष्टि करो, ब्रह्मन कुरु महासृष्टि, ब्रह्मा आप सृष्टि करो। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि क्या होती है, कैसे होती है, ये मुझे पता नहीं है। तो उन्होंने विचार किया और अपनी बुद्धि को लगाया, और ब्रह्मा जी अपनी कमल की डंडी को पकड़ के ऊपर नीचे तक जाते रहे। लेकिन जब कुछ उन्हें नहीं आया, नहीं कुछ भाया और कुछ समझ में नहीं आया, तो भगवान श्री हरि के चरणों में जाते प्रणाम करते, हे प्रभु, यो माम कारसित समुत्पत्तिर्यो माम वाक्यर्बोधयत करता कारिता सौम्यद्य भवन में दृष्टि गोचरा। जिन्होंने मुझे पांच भौतिक शरीर प्रदान किया, ऐसे परमात्मा के मैं चरण शरण ग्रहण में हूं। जैसे प्रणाम किया, भगवान देवादिदेव कृपा करके श्री हरि प्रकट हो जाते, और हरि प्रकट होकर के रामार्चन का उपदेश देते। वो रामार्चन क्या है? मुक्तिदम च मुमुक्षूणाम गतिनाम च गति प्रदम। जो मोक्ष चाहते हैं लोग, उन्हें मोक्ष प्रदान कर दे है, जो गति चाहते हैं उसे गति प्रदान कर दे है, जिसकी समस्त कामनाएं हो, कामनाओं की सिद्धि देता है, समस्त प्रकार के शत्रुओं का विनाश करता है। और रामार्चन से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं, रामार्चन से बढ़कर तो कोई तप नहीं, रामार्चन से बढ़कर कोई दान नहीं, और रामार्चन से बढ़कर कोई यज्ञ नहीं। रामार्चायाः परो यज्ञो रामार्चायाः परो तपः, रामार्चायाः परम दानम रामार्चायाः परो तपः। ये रामार्चन से बढ़कर के मैंने त्रैलोक्य में नहीं देखा। कहे क्या देता? क्या है? पौत्र और पुत्र और पौत्र को देता है। समस्त प्रकार की व्याधि को हरण करना है। जिसका राज्य नष्ट हो गया उसे राज्य प्रदान करने वाला है। दुर्भिक्ष को विष्टि जनक बनाने वाला है। क्षमाशील सौहार्द का तो प्रकाशन है। इसलिए हे ब्रह्मन, मैं वह आपको ग्रहों में भुवन भास्कर भगवान सूर्य जिस तरह होंगे, नक्षत्रों में शशि यानी चंद्रमा श्रेष्ठ हैं, ठीक उसी प्रकार से सारे पूजन पाष्ट का यदि कोई श्रेष्ठ मस्तक है तो वो श्री रामार्चन पूजन है। मैं इसमें आपको इस संदर्भ में एक कथा सुनाता हूं। हे ब्राह्मण, आपको जब पूजन करे रामार्चन का, तो रामार्चन का पूजन की विधि बतलाता हूं, सुनो सावधान होकर के। समस्त राम भक्तों को एकत्रित करे, जैसे आपने सारे गेस्ट को एकत्रित किया। आदरणीय सूर्य प्रताप शाही जी को, जो हमारे यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री हैं, कौन कौन मंत्री हैं? प्रभारी मंत्री, कृषि मंत्री, हाँ जो भी हैं भाई,
आदरणीय मंत्री जी को आपने किया, सारे लोगों को बुलाया, आपने सारे गेस्ट को बुलाया, महाराजा श्री ने सबको बुलाया कि आइए रामार्चन में और सम्मिलित होइए। इसी के उपलक्ष्य में हमने उद्घाटन के उपलक्ष्य में रामार्चा पूजन को रखा है। उनसे आपने आहुति दिलवाई भगवान को पुष्पों से, अर्थात तो समस्त राम भक्तों को एकत्रित करे। पंचमी द्वादशी तिथि अस्मिन कस्मिन दिने अथवा, इसका कोई मुहूर्त नहीं, जब आपको छुट्टी मिले आप तभी रामार्चा पूजा कर सकते हैं, जब आपको टाइम है। लेकिन द्वादशी के मध्याह्न काल में प्रदोष में रामार्चन मध्याह्न काल में किया जाए तो और भी पवित्र माना गया है। वस्तुतः आपका जब मन हो आप रामार्चा पूजन करें। सर्वप्रथम माँ पार्वती जी का पूजन करें। वैसे भी तो नॉर्मल आप देखते होंगे तो आदौ निर्विघ्नता संसिद्ध्यर्थे गणपतिम प्रपूजयेत, गणपति भगवान की पूजा करना चाहिए। साउथ में तो गणेश अथर्वशीर्ष से ही शुरुआत होती है, वस्तुतः तो गणेश जी का पूजन करना चाहिए। लेकिन यहां मां पार्वती जी का पूजन हो रहा है। क्यों? पार्वती ने महादेव से प्रश्न किया, इसलिए अधिष्ठात्र देवी कौन हुई? तो पार्वती जी हुई। तो पार्वती जी ने महादेव से प्रश्न करती हैं और इसलिए पार्वती जी का पूर्व भाग में पूजन करें। पूर्व भाग में गणपति महाशक्ति और महालक्ष्मी जी का दक्षिण भाग में, पश्चिम भाग में माँ दुर्गा, वाणी सावित्री आदि का उत्तर भाग में, ईशान कोण में रिद्धि सिद्धि का प्रथम द्वितीय और तृतीय, ऐसे ही चतुर्थ आवरण में राजा राघवेंद्र सरकार का पाद्य अर्घ आचमन इत्यादि स्नान करावे। भगवान श्रीहरि से सभा भगवान को पाद्य अर्घ आचमनी सुंदर सा पुष्पमाला गुक्ष वस्त्र इत्यादि से अलंकृत करके श्री हरि के अंग प्रत्यंग का पूजन करते हुए पुष्पों के माध्यम से श्री हरि से निवेदन करे। 5.25 kg लड्डू का भोग लगाए। आपने तो बहुत लगा दिया। सियावर रामचंद्र की जय। तो भगवान ये हमारी मानक है कि 5.25 kg से कम नहीं हो, ज्यादा हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि भगवान के पास सेना बहुत है, इसलिए 5 किलो में कुछ होता नहीं, इसलिए आपने ज्यादा कर दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। भगवान श्री हरि को दक्षिणे निवेदित करे, 4 बार प्रदक्षिणा करे और भगवान से प्रार्थना करे, आप अपने प्रिया प्रियतमा श्री किशोरी जी के साथ हमारे हृदय भुवन के शुद्ध नित्य शाश्वत अखंड रूप से मेरे अंतःकरण में विराजमान हो। मेरे नेत्र आपके दर्शन करें, मेरे मुख आपके गीत गाएं, मेरे हाथ आपकी सेवा करें। सेवा तो कर ही रहे हैं, राम जी के भक्तों को खूब सेवा कराएं और हमारे पाद तल आपके समस्त तीर्थ स्थलों में जाकर के प्रदक्षिणा करें। प्रदे सह प्रियस्तुम हृदय वश प्रभु मुखे यशो नाम गुणानुवादनम प्रत्यार्चनम ते करवाणि संततम प्रदेहि मह्यम कृपया कृपाम्बुले। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान श्री हरि कहते हैं, हे ब्रह्मा, पूर्व काल के चित्रकूट के मंदाकिनी के पावन तट पर मेरी आज्ञा से तुमने श्री रामार्चा पूजन किया था, मम आज्ञा है। तो अब ये बात निश्चित हो जाती है कि जो कहा गया है भगवान श्री राम की स्तुति में, रोम रोम प्रतिलागेहु कोटि कोटि ब्रह्मांड। तो भगवान श्री हरि के किसी ब्रह्मांड के, किसी चित्रकूट के, किसी मंदाकिनी के पावन तट पर जब भगवान श्री हरि प्रसन्न हुए होंगे तो रामार्चन किया था। तो वो रामार्चन को याद दिला रहे थे कि इसी तरह से रामार्चा पूजन तुमने किया था। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। माँ पार्वती पुनश्च प्रश्न करती हैं के कई कृता पुरा देवा रामार्चम तदपदाधुना श्रोतमीक्षामि देवेशाम महर्षा विवर्धनम। किस किसने रामार्चा पूजन किया है, आप कृपा करके बतलाएं। देवादिदेव महादेव प्रसन्न होते। महादेव कहते, हे देवी, अभी तो मैंने पूजन का महात्म बताया है कि सुंदर मंडप का निर्माण करे, 4 केले के स्तंभ को लगाए, इसके 21 कोष्टक का यंत्र बनावे और बढ़िया गुच्छेदार हो, नहीं हो तो कुछ भी कदली फल तो होना ही चाहिए। और कोई भी पूजन में बिना कदली फल श्रेष्ठता नहीं है, अतः कदली फल अत्यंत आवश्यक है। तो भगवान का दिव्य मंडप का निर्माण करे, सुसज्जित करे कि राम जी को सौंदर्यता बहुत प्रिय है। अलंकार प्रियो विष्णु, श्री हरि को अलंकार से प्रिय है। अतः आपने पूजन का विधान आपने सुना, प्राप्त किया। हे देवी, अब मैं आपको सुनाता हूं जहां समस्त प्राणी मात्र का कल्याण का साधन है। एक पृथु नाम के ब्राह्मण थे, मधुपुरी में रहते थे, मथुरा में, और वो महारोग से पीड़ित थे। वस्तुतः वो बहुत योग्य थे। एक दिन उन्होंने उनके मन में विचार आया कि मैं इस शरीर का परित्याग कर दूं, लेकिन ब्राह्मण होते हुए उन्होंने कहा मुझे ब्रह्म हत्या लगेगी, मैं अपने शरीर के यदि कहीं किसी तरह से क्षति पहुंचाता हूं तो हत्या का श्राप मुझे लगेगा। अतः वो वन में चले जाते, महाराज गुरुजी वन में चले जाते, मृत्यु देवता की प्रतीक्षा करने लगते। लेकिन जाको राखे साइया मारी सके ना कोई, आगे बाल न बाका कैसे कह जो जगवैरी होए। तो वहां उस समय महर्षि भृगु के पुत्र, वही भृगु जी जो भगवान श्री हरि के
वक्ष में पाद प्रहार किए थे, उनके सुपुत्र महर्षि ऋचिक वहां आ जाते। जंगल में देखे महाराज हो कौन, तो वो कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूँ, भृशु नाम से विख्यात हूँ, सर्व व्याधि से संयुक्त हूँ, हे विद्वन महारोग से मैं पीड़ित हूँ, लेकिन एन दुखेन मम क्षीये तलबदस्व कृपा निधे, मेरा दुख कैसे नष्ट हो, हे कृपा निधि आप कृपा करके बतलाइए। उन्होंने कहा आप रामार्चा पूजन करिए। कह रामार्चन पूजन से लाभ क्या है, करना क्या है, विधि नहीं पता है। कहे राजा कुशनाभ, उनके पुत्र राजा गांधी, तस्य पुत्री मम पत्नी तस्याहम परितोषिता, उनकी पुत्री धर्म पत्नी है मेरी। एक दिन उन्होंने मुझे संतुष्ट कर दिया। मैंने कहा हे देवी आप वरदान मांगो, तो उन्होंने कहा हमारे पास सब कुछ है, मेरे भाई नहीं है, भाई हो जाए तो बड़ी कृपा होगी, ऐसा बोल दिया। और मैंने कहा तथास्तु। जब मैं ध्यान लगा करके देखा तो उनके कोई भाई नहीं था। मैं अपने पिताजी से जाकर के घबरा के सारा वृत्तांत कहा। पूज्य पिताजी कहे घबराओ मत, ससुर सास को बैठा करके श्री रामार्चा पूजन करो। और सच में मैंने रामार्चा पूजन कराया। विप्रदेव और हे भूदेव, रामार्चन के प्रभाव से विश्वामित्रेति विख्यातो यो भूत द्विजर क्षत्रियर सभा, महर्षि विश्वामित्र का प्राकट्य हुआ, जो राजर्षि से ब्रह्महर्षि हुए। ब्राह्मण को अगाध श्रद्धा आई, घर में आते रामार्चा पूजन करते। और पंचामृत बहुत श्रेष्ठ है, जिसमें शालिग्राम भगवान को स्नान कराते। उस पंचामृत को उन्होंने ग्रहण किया, थोड़ा सा मोदक को पाया और रात्रि में विश्राम किया। सुबह उठते एकदम स्वस्थ हो जाते, मस्त प्रसन्नता से नृत्य करने लगते, संकल्प करते मैं प्रति पूर्णिमा को रामार्चा पूजन का दिव्य आयोजन किया करूंगा। ऐसे ही वो पूजन निरंतर करते। एक दिन पूर्णिमा की तिथि को, ये देखिएगा प्रसाद का महत्व क्या है रामार्चन के। पूर्णिमा के तिथि को एक धीबर आया, और धीबर मतलब जल्लाद जो ये करते हैं, तो वो आया। और आने के बाद वो सोचा कि यहाँ बहुत कुछ सजा वजा है, सारे प्रसाद इत्यादि लगे हैं, कुछ चोरी मोरी करने के लिए मिल जाएगा। चलो नहीं मिलेगा, थोड़े प्रसाद तो खाएंगे, थोड़े कुछ मीठे उठे खाएंगे, पकवान इत्यादि है, ऐसा विचार करके बैठ गया। प्रसाद उसे मिला। गया तो गुजरात में किसी हिंसक जीव ने, बाघ ने उसे मार डाला। मरने के बाद अब पापियों को लेने तो यमदूत ही आते हैं, लेकिन यहाँ राम जी के दूत आ गए। और जब राम जी के दूत आ गए, कहे सशुद्धो धर्म कामार्थी याति रामपुरम सतम, ये शुद्ध है, ये राम जी के दिव्य लोक को जाएगा। कहे नहीं महाराज, ये गोहंता विप्रहंता आधि व्याधि समाकुला, इसको तो अब यमपुर को ही जाना है। कहे नहीं नहीं, राम जी ने भेजा इसलिए भागो यहाँ से। यमदूतों को भगाया। यमदूत जा करके यमराज से कहते हैं महाराज ये तो अनर्थ हो गया, जिंदगी भर पाप करता, एक बार प्रसाद कर लेता वो तर जाता। कहे राम का नाम, राम जी का प्रसाद खा लेता, रामार्चन प्रसाद कर। यमराज जी ने उनके मुंह में उंगली दे दिया और कहा चुप, यहाँ पे राम जी का नाम मत लेना, नहीं सच में हमारी दुकान तुम बंद करा दोगे। राम जी का कर्णप्रिय इतना नाम अच्छा है, जो स्मरण कर लेता वो तर जाता है। एको पिरामस्य कृत प्रणामो दशस्वमेधि वृथे न तुल्यः, दशस्वमेधि पुनरेपि जन्मः राम प्रणामी न पुनर्भवाया। राम जी को प्रणाम करने मात्र वाला व्यक्ति उसका अपुनर्भवाया। हो सकता है दशाश्वमेध यज्ञ करने वाला व्यक्ति इस भूधरा में मृत्यु लोक में फिर से आए, लेकिन वो जो नाम जप करता है, इसलिए हमारे महात्मा लोग नाम जप करते हैं, सीताराम सीताराम हरे कृष्ण। नाम जप में मंत्र राजमः दृढ़ विश्वास, मंत्र राज जप किया करते हैं कि प्रभु मुझे प्राप्त होंगे। तो राम जी का हृदय से नाम ले, और हमारे पास ऐसे व्यक्तियों को लाया करो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम अधेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम रामायणो नमति यक्षिर एकदापि तानानाध्वा। जो माता पिता का सम्मान न करता हो, साधु संतों को देख करके जो रावण वाला स्वभाव करता हो, जो गो ब्राह्मणों को नहीं मानता हो, ऐसे व्यक्तियों को लाया करो, दंड मैं दूंगा। इसीलिए तो ये सारे पड़े हैं। अनंत महिमा है राम जी की। यमराज जी खुद प्रणाम करते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। अगली कथा हम सबको प्रेरणा देती है, किसी का पारितोषित हरण नहीं करना चाहिए, किसी का अधिकार नहीं मारना चाहिए। एक केनान्नेन कृतं स्वामिन् लोके रामार्चनं सुधम कथयस्वा कृपा सिंधो महालाद करम वरम। भैया मैया पार्वती कहती हैं कि हे देवादिदेव, आपकी कथा में बड़ा स्वाद आता है, रस आ रहा है, अतः आप निरंतर कहते जाएं, आप और भी कुछ सुनाएं। तो देवादिदेव महादेव कहते हैं अधिकार किसी का हनन नहीं करना चाहिए। बस 5 मिनट महाराज जी। अधिकार किसी का हनन नहीं करना चाहिए। यदि आपने किसी का अधिकार हनन कर लिया है तो इसी उपलक्ष्य में एक सरम नाम के वैश्य का कथा सुनाते हैं। वो क्या था, संकल्प करता, सारे आचार्यों को बुलाता, दक्षिणा की जब बारी आई तो कहे महाराज दोबारा संकल्प कराऊंगा फिर आपको दूंगा। ऐसे करते करते उसके पाप का घड़ा भर गया, जैसे कंस का भर गया, रावण का भर गया, धीरे धीरे तो बढ़ता है, ठीक उसी प्रकार से बढ़ा और उसके सारे परिवार
छोड़ के उसको चले गए, पत्नी भी छोड़ दी। तो वो जाता है उत्तराखंड के हिमालय की तलहटी में, सोचता है मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूं, और जैसे कूदना चाहता उसी समय नर नारायण भगवान श्री हरि साधु वेश में आते, कहते तुम मरना क्यों चाहते हो? तो वो कहता है मेरा नाम सरम है और मैं आपको बताऊं, हे ब्राह्मण, मैं इसलिए मरना चाहता हूं, न जाने के न पापेना सर्वम नष्टम धनम ममा। मैं पूर्वावस्था में बड़ा उदार मना था, लेकिन मेरा सारा धन नष्ट हो गया। कथम जीवाय भो दुजः, अब मैं जीने के लायक नहीं हूं। तब भगवान श्री हरि कहते हैं तुम दुष्ट, कृतघ्नता के पूर्वक तुमने सबका अधिकार हनन किया है। अधिकार के यदि हनन करने से क्या होता है? जैसे श्री प्रहलाद जी को भगवान श्री नृसिंह आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं तिसप्त भी पुता पीता पुत्र भी च भातृभा। हे भक्तवत्सल, जिसके घर में तुझ जैसा भक्त पैदा होता है उसकी 7 पीढ़ी मातृपक्ष और 7 पीढ़ी पितृपक्ष तर जाते हैं। हे वत्सल, ठीक उसी प्रकार से जो दुष्ट व्यक्ति होता है उसकी पीढ़ी दर पीढ़ी उसकी दुष्टता को भोगती है। इसीलिए लोग कहते हैं मुझे पितृदोष लगा है, मुझे पितृदोष की शांति करा दो। जिसके पितर यदि नाराज हों, ठीक उसी प्रकार से ये पितर भी अच्छा कार्य नहीं करके जाते हैं, तभी हम लोग जाकर के पिंडदान करते हैं और कहते हैं मेरे पितर प्रसन्न हो, मेरे पितर मुक्त हो। ठीक उसी प्रकार से तूने सबका अधिकार हनन किया है, तो जाओ मैं भी तुम्हें समझाता हूं और तुम जाकर के रामार्चा पूजन करो, एक बार में हो सकता है तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महाराज आप सही कहे, आपने सही कहा, सर्वथा सर्व सत्य वाक्य न रहितो हम दुर्योत्तमः। सत्य तो मैंने कभी बोला नहीं, असत्य का सहारा लिया, परिणाम मुझे मेरे सामने मिला। अब मैं क्या करूं? बोले जाओ रामार्चा पूजन करो। रामार्चा पूजन नहीं जानता महाराज क्या होता है। उन्होंने कहा मधुकैटभ को जानते हो, 2 दैत्य थे, उनका वध करने के लिए मैंने स्वयं रामार्चा पूजन किया था। तब वो चरणों में गिरता है, हो ना हो श्री हरि जरूर हैं। ये तो मधुकैटभ का वध तो भगवान आदि नारायण ने किया था, हो ना हो वही तो नहीं है। कहीं चरणों में गिरता, भगवान दिव्य उसे आशीर्वाद देते, जाता घर में रामार्चा पूजन करता। इस लोक में तो सुख भोगता ही, देहांते मोक्षमवात्मवान, मोक्ष की प्राप्ति हो गई। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अंतिम कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा, इसको ध्यान देने की आवश्यकता है। हम लोग पुष्प का उतना हृदय से तो लगाते हैं, लेकिन पुष्प में मेरा समर्पण नहीं है। पुष्प को, गुच्छ को हम सजाते हैं अच्छा लगे, लेकिन पुष्प भगवान को प्रिय है ये तो सही है, लेकिन नमन के साथ यदि हम सुमन को समर्पित करें तो हमारा पुष्प का महत्व और भी अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। इसी संदर्भ में एक कथा आती है। एक विमद नाम का ब्राह्मण था, कर्नाटक में उत्पन्न और गुजरात में जाकर के वैश्या में आसक्त होता। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ जाती कि उसके बिना वो रह भी नहीं पाता। इसलिए उसने मन में विचार किया कि मैं इसे प्रसन्न करूं, तो उसे जितना भी धन था प्रचुर मात्रा में उसे समर्पित कर दिया। और जैसे समर्पित किया, उसके पास जब धन नहीं बचा तो ऐसी गणिकाएं कभी किसी की हो नहीं सकती हैं। प्रियः को नाम योषिता हृदम क्षुरधारामं प्रियः को नाम योषिता। जिसे धन से प्यार है वो व्यक्ति कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकता। जो लालची व्यक्ति है उसे व्यक्ति से कभी किसी व्यक्ति से प्यार कर ही नहीं सकता। अथवा उसने त्यागना चाहा तो वो चरणों में गिर जाता, देवी मुझे त्याग दोगी तो मैं कहाँ जाऊंगा। तो कहती है अच्छा लो मेरे लिए नित्य गजरा बना करके लाया करो। एक दिन की बात है, एक धर्मयज्ञ नामक ब्राह्मण देवता के घर में श्री रामार्चा पूजन का दिव्य आयोजन चल रहा था। वो पुष्प चुनने के लिए जा रहे थे और ठीक उसी प्रकार वो अपने प्रेयसी के लिए पुष्प चुनने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में जा रहा था। देखिए पूजा तो दोनों करते हैं, एक भोग की पूजा करते हैं, एक योग की पूजा करते हैं। एक भोगी बनने के लिए पूजा करते हैं और एक योगी बनने के लिए पूजा करते हैं। पूजा दोनों है। ब्रह्म मुहूर्त में वो भी उठ रहा है और ब्रह्म मुहूर्त में भूदेव भी उठ रहे हैं, लेकिन वो राम जी के लिए जा रहे हैं। समर्पण देखिए, वो गया और पुष्प चुना, सैनिक लोग दौड़ाए, भाग दिया। इनको देखा तो सारे सैनिक लोगों ने दरवाजा खोल दिया, मन भर पुष्प लिया, लेकर के राम जी को समर्पित किए। लेकिन उसी क्रम में रास्ते में उन्होंने देखा सुंदर सा खिला हुआ पुष्प गिरा हुआ था। उस गिरे हुए पुष्प को उठा लिया। उठाने के बाद संयोग श्री राम जी को समर्पित हो गया। और जैसे श्री राम जी को समर्पित हो गया, राम जी प्रसन्न हो गए। अब उसे अपने प्रेयसी के देने के लिए कुछ भी नहीं था। जब कुछ नहीं था तो हाथ जोड़ता है और कहता है जाऊं कहाँ, क्या करूं, हमसे बात नहीं करेगी। चोरी करने के लिए जाता है। सारे लोग पकड़ लिए, इतना मारे कि वो मर गया। जब मरा तो यमदूत वहां पे फिर से आ खड़े। जब राम जी को दूतों को देखा, भाग के खड़े हो गए। जब भाग के खड़े हो गए तो राम जी के दूतों ने कहा आप भागो मत,
केवल इसे 6 महीने के लिए पुष्पक विमान प्रदान किया गया है, बाद में इसको फेंक दिया जाएगा। रुको तुम, अभी लेकर के जाना इसको। 6 महीने तो तुम लोगों के लिए नॉर्मल सी बात है, लेकिन इसको लेके जाना है नरक में, ये बात निश्चित है, लेकिन 6 महीने तक नहीं। तो उसने विचार किया 6 महीने का क्या चक्कर है, मैंने तो कभी कोई पुण्य किया नहीं, हुआ क्या। तब राम जी के पार्षदों ने कहा, तुम अपने प्रेयसी हेतु पुष्प चुने थे, तुम्हारा तोड़ा हुआ पुष्प राम जी को समर्पित हो गया। बहुत सारे लोगों के मन में ये प्रश्न आता है कि हमारे सोशल मीडिया में भी लोग ऐसा लोग कहते हैं, हम पूजा करते हैं महाराज जी हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, ऐसा लोग कमेंट भी करते हैं हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है, हमने ये पूजा कराई, हमने इतनी पूजा। अरे तुम्हारे जन्मों के पाप थे, एक बार में थोड़ी धुल जाएगा, नहीं धुलेगा, तो तुम करते रहो, भगवान तुम्हारे प्रसन्न होंगे। लेकिन राम कभी किसी का कुछ लेते नहीं है। एक धोखे से पुष्प चढ़ाया और उसने अपने प्रेयसी के लिए लेके जा रहा था, उसका तोड़ा हुआ पुष्प गिरा, किसी ब्राह्मण ने उठा लिया और वो रामार्चन में चढ़ गया। रामार्चन में चढ़ने के बाद उस पुष्प का महत्व ये हुआ कि मरने वाले को पुष्पक विमान 6 महीने के लिए प्रदान कर दिया गया, और तुम जो कल्पना करोगे वो तुम्हें प्राप्त होगा। वो पश्चाताप की अग्नि में जलने लगता है। हे प्रभु, अनंत प्रभु, तुम कितने बड़े दयालु हो, इसलिए मैं अभी मुझे नरक में जाना है, ये बात निश्चित है, लेकिन इस विमान को अब मैं स्वीकार नहीं कर सकता। इसलिए हे राघव, इदम पुष्प विमानम चा रामार्चार्थे भवे नमः, सारा पुष्पक विमान हे राघव जी आपके चरणों में समर्पित करता हूं। जैसे संकल्प करता मानसिक रूप से, तभी तो कहते हैं मानसिक संकल्प भी होता है, और मानसिक संकल्प को किया, जैसे मानसिक पूजा करते हैं। राघव ही नहीं, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, सारे परिवार के साथ आए, पुष्पक विमान में बैठाए, लेके चले गए। बोले भक्तवत्सल भगवान की। रामार्चन का प्रसाद सबको बांट के खाना चाहिए, सबको। ये नहीं कि पति पत्नी को मिल गया है, हमको मिल गया है, मंत्र पंडित जी ने मंत्र बोल करके दिया है तो हम ही खाएंगे। सबको जितना बांट पाए उतना प्रसाद को हम बांटें। परिणाम क्या होता है, एक बार ब्रह्मा जी के घर में रामार्चा पूजन हुआ था और नारद जी के माध्यम से लाया गया था। उस समय आप सती रूप में थी, आप स्नान करने गई थी, लेकिन मुझे आपकी स्मृति नहीं आई। सर्वम भक्षितम मया, मैंने सब कुछ पा लिया। आप लौट करके आई, आपने कहा मम भागम प्रसादम कुत्रस्ति, हे वृषभध्वजा मेरा भाग प्रसाद कहाँ है, मुझे याद नहीं आया। देवी मैंने सर्वम भक्षितम मया, मैंने सब कुछ खा लिया। आपने क्रोध आतुर होकर के मुझे श्राप दे दिया, तुम्हारा उच्छिष्ट प्रसाद जो भी ग्रहण करेगा आस्वतम निरय व्रजा, वो चंडाल की योनि में चला जाएगा, इसीलिए जोगी भोगी हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, भिखारी हो जाएगा। आपने अनेक अनेक प्रकार के श्राप दे दिया। मैंने लज्जित हुआ, लज्जितो हम ततः सम्यक कृतवान श्री राम पूजनम, मैंने रामार्चा पूजन को दिव्य आयोजन किया, सारे लोगों को बुलाया, साधु ब्राह्मणों को, बाच्यकाय प्रदादिभ्यो, सबको दक्षिणा प्रदान करी, यथाविधि पूजन प्रदान किया। हे देवी, ये सती रूप में थी तब की बात है, अब की बात नहीं है। अब तो आप उमा बन की कथा सुन रही हैं। अतः मैं श्राप से मुक्त हुआ। रामार्चन की अनंत महिमा है, राम जी की अनंत महिमा है, को विभक्तुम न मरहसी, कोई कह नहीं सकता है। इसलिए कलयुग बड़ा पापी और पाखंडी है, नाम जप का ही सहारा है। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री रामार्चन महायज्ञ की जय जय। श्री सीताराम। ऐसे पुनः आप सभी से आग्रह प्रार्थना, राम जी आप सब पर कृपा बनाए रहें, जो सुन रहे हैं, जो दर्शन कर रहे हैं, राम जी की कृपा आप पर सब पर विद्यमान हो। ऐसे हमारे यजमान परिवार सब पे आप कल्याण करें, आपके आश्रम साधु संत सभी लोग सुखी रहें, ऐसे राम जी के चरणों में निवेदन करते हुए समर्पित करते हैं। श्यावर रामचंद्र की जय।